उसी चीजों का उन्होंने अपना उद्गार किया कि 2013 के अंदर कई ऐसी समस्याएं थी जिसको आसानी से किया जा सकता था। पीछे बैठ जाए। सभी भाइयों से निवेदन है, पीछे की तरफ भी कुर्सियां हैं, वहां बैठ जाएं। जो साइड में जितने साथी हमारे खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ कुर्सियां खाली। मैं भी उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि 2013 के अंदर चाहे हमारे यहां प्रमोशन का इश्यू हो, चाहे हमारी एसीपी एमएससीपी की इश्यू हो, चाहे दोस्तों ट्रांसफर पोस्टिंग की या इंटर रीजनल ट्रांसफर की हो, ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं जो है हमें उसी तरह से परेशान करती रही जिस तरह से पिछले कई सालों से हो रहा। ये जो कैडर रिव्यू हुआ था दोस्तों, ये सोचा गया था, जिसका बेसिक कंसेप्ट था कि जिस तरह से पोस्टें पढ़ाई जा रही है उस पासों को डिसेंट्रलाइज किया गया था। और पांडे जी का कहीं सही कहना है कि डिसेंट्रलाइज करने के बजाय फर्दर उसको और सेंट्रलाइज किया जाए, उसको और कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। उसमें जो कंसेप्ट था कि हमें प्रोजेक्ट मोड में जाना है, कंस्ट्रक्शन टीम अलग होगी, मेंटेनेंस टीम अलग होगी। लेकिन अगर आप देखिए जो इस तरह से, जैसे उनका कहने का मतलब है कि आपकी पावर 2 लाख कर दे, प्रोजेक्ट टीम जो अलग बनाई गई थी, प्रोजेक्ट टीम की अलग पावर होनी चाहिए, मेंटेनेंस टीम की अलग पावर होनी चाहिए। लेकिन आज कैडर रिव्यू होने के बाद भी जो क्लास 1 मेंटालिटी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक मेंटालिटी होती है दोस्तों, ये हमेशा यही चाहते हैं कि हम किसी भी पोस्ट पे चले जाएं लेकिन हम नीचे वाली पोस्ट का काम जरूर करें। जब उनको समस्या होती है तो जरूर कहते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल से करा लो। अगर वीआईपी एरिया में किसी का प्रेशर आ जाएगा, किसी को गाली हो जाएगा तो कहेंगे यही लेवल का टेंडर करा लो, एक्शन को कहेंगे मैनेज कर लो। लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात करते हैं इनके दिमाग में ये होता है कि हम ही एक ईमानदार हैं, इसके अलावा सब देना। इस भावना से दोस्तों पॉलिसी बनाते हैं। नेचुरली सचदेवा जी के टाइम में एक जो प्रयास किया गया था, जो डीजी करते हैं हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, डी सचदेवा जी थे, वो कम से कम ग्रास रूट से गए हुए थे, एक जूनियर इंजीनियर से प्रमोट होकर के डीजी तक गए थे। उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया था कि कम से कम पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर्स को पावर दिया। उस समय में लोगों का हजम नहीं हो रहा था। उसमें कई ऐसे क्लास 1 एडीजी या जितने एडीजी लेवल के ऑफिसर्स थे उस चीज को एक्सेप्ट करने को उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे उनको मिला मौका उसको रिवाइज करके। तो इनकी भावना यही है। दोस्तों प्रमोशन का भी यही इशू है, कुछ तो वो करते हैं, कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम भी दोषी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहता है कि दोस्तों आपको प्रमोशन न दे, एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहता है कि आप कुचले रहो, आप बैठे रहो। तो कम से कम हमें अपना जो है प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम आपस में लड़ करके उनको मौका न दें। और शायद पिछले न्यू ईयर में मैं उस दिन भी यही शब्द कहा था दोस्तों कि हम अगर केकड़ा बनना है वो क्लास 1 के साथ अगर अब अपने पैर को जो है फंसा करके केकड़ा बना करके बने तो शायद हमें हो जाएगा। अगर हमारा प्रमोशन भी नहीं होता तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि हम आपस में ही एक दूसरे से कोई आगे न निकल जाए, जो स्थितियां क्रिएट कर देती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन फायदा लेता है। सिविल के अंदर तो पिछले 10, 15, 20 सालों से हमेशा हम लोग ये देखते रहे कि हमेशा प्रॉब्लम रहती रही, कभी कोर्ट केस हो जाता है कभी, लेकिन कम से कम हमारा इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल में कभी कोई समस्या नहीं आती। इलेक्ट्रिकल का कम से कम जो प्रमोशन होता रहता था वो प्रमोशन हमेशा रेगुलर होता रहता था। लेकिन पहली बार एक ऐसा दुर्भाग्य है कि कैडर रिव्यू, हर कैडर के अंदर जूनियर इंजीनियर से लेकर के हर कैडर के अंदर कैडर रिव्यू का प्रमोशन हो चुका है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर कैडर रिव्यू तक की हम वैकेंसी नहीं प्रमोट करते। तो साथियों में उनको दोष देने के बजाय हम अपने लोगों को ज्यादा कहना चाहते हैं कि जितने हमारे साथी थे, हो सकता था कि कोई 1 साल पहले प्रमोट हो जाता, कोई 1 साल पहले बाद प्रमोट हो सकता, लेकिन अगर हम आपस में उल्टे नहीं होते तो नए वर्ष में इसी तरह से सिविल के अंदर आप देख लीजिए
जिस तरह का कोर्ट केस जजमेंट आ गया है, बड़ा वो लगता है कि आज की डेट में कम से कम एक ऐसा जजमेंट आया है, उस जजमेंट पे जो पिटिशनर दोनों गए हैं, चाहे डिपार्टमेंट है, तीनों कहते हैं कि हमें हाई कोर्ट में स्टे चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है साथियों, इस तरह से अगर हम अपने आप को कोर्ट केस के अंदर फैलाएंगे, इस तरह से हम अपने तौर को इसमें उलझाएंगे, तो नेचुरली जो हमारी स्थिति है आगे और बदतर होती चली जाएगी। तो कम से कम एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस नए वर्ष के अंदर आप लोग भी एक रिजोल्यूशन लीजिए। कम से कम हम जूनियर इंजीनियर कैडर से आए हुए हैं साथियों, हमें 2 प्रमोशन तो मिल रहा है, तीसरे के लिए हम जरूर ट्राई कर रहे हैं। तो इसको आपस में बैठ करके, इसको आपस में कर करके सेटल करके कम से कम जो है इस प्रमोशन के चैनल को हमेशा चलते रहना चाहिए, तो उनका बड़ी नगण्य हो जाती है। और संगठन की तरफ से भी हम ये कहेंगे, हम लोगों को भी अपना एक जो स्टैंड है जो हम लोग लेते हैं नेचुरली अपेक्स के अंदर, हर जगह जनरल बॉडी के अंदर, उस स्टैंड को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी जो मेजॉरिटी के हित में है, जो ज्यादातर लोगों के हित में है, उस चीज को लेकर के संगठन की तरफ से भी भूमिका चलनी चाहिए और उसी तरह में तभी जाकर के इसका सलूशन होगा। दूसरा साथियों, एमएससीपी एसीपी की बात थी, हमारे बहुत साथी ऐसे हैं, पिछली बार भी हमारी समस्या वहीं की वहीं रह गई। एसीपी की जो स्थिति थी आज और बदतर है। पहले तो पिछली बार तो हम लोगों को कुछ होप था कि शायद इसका एक सलूशन निकल के आएगा। अब चरण बाबू जी आपको काफी डिटेल बताएंगे, लेकिन जो मेरे को लग रहा है, जब हम भी जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से इस चीज को परसू कर रहा था, मेरा खुद व्यक्तिगत विचार यही था कि भाई एसीपी जो है रिस्टोर हमारी होनी चाहिए। इतना सफल प्रयासों के बाद अब पर्टिकुलर सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से जो प्रयास किया गया, जो साथियों लिख के भी दिया गया, लास्ट तक ये भी दिया गया कि रेस्टोरेशन किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उस चीज का सलूशन आज भी नहीं। और आगे जो 6 पे कमीशन, 206 कमीशन का जो गठन हो चुका है, नेचुरली आगे जो भी समस्याएं, जो भी प्रपोजल, चाहे वो एसीपी की है चाहे एमएससीपी की है, अगर सरकार के पास जाएगी, एक ही रिप्लाई आना है, पे कमीशन सेटल हो चुका है, आगे मैटर्स वेरिफिकेशन को रिप्लाई। तो मैं वही घुमा के कहना चाहता हूं कि जो पांडे जी कह रहे थे कि आज यहां हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में पे कमीशन भी आ रहा है, हमारा 5400 का स्केल जो मांगा जा रहा था कोर्ट केस में, हमारे कुछ साथी लोग गए, वो भी आपको टर्न डाउन हो गया। हम 48 सीट मांग रहे थे, वो भी पीछे रह गया। तो आगे आने वाले पे कमीशन के अंदर हमें वो भी प्रयास करना पड़ेगा, सबको साथ मिला करके, चाहे हमारे कैडर के अंदर है, दूसरे कैडर के अंदर है, ग्रुप बी के जितने ऑफिसर्स हैं, इन सब लोगों को लेकर के पे कमीशन के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो जो आपके एसीपी के इशू है, आपके प्रमोशन के इशू है, या आपको आगे आने वाले स्केल के इशू है, तो मैं यही कहना चाहता हूं साथियों कि 2014 के अंदर जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम एक यहाँ संकल्प लें कि अपने इश्यूज को हम अपने विद इन द हाउस सेटल करेंगे, हम कोर्ट केसेस को भी यहीं सेटल करेंगे और एक संघर्ष का भी गुरबतना चाहिए। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो ना आपको प्रमोशन मिलने वाला, ना आपको मिलना है, ना एमएससीपी मिलना है। और जिस चीज की चिंगारी, जो बात पांडे जी ने एक साथ यही कहा था, बीपी सिंह जी का, जो पिछले 2002 के वर्ग 2 के अंदर आरडी गुप्ता की जो पिटाई किया था हाँ, लड़ाई किया, हाँ, लड़ाई किया, कोई बात नहीं, जिस तरह से उन्होंने जो है, और उसको जो है आज वहां चार्जशीट इशू हुई होती, उस समय चार्जशीट इशू हुई होती, आज हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। जिस दिन वो रिटायरमेंट हो रहा था उनका, उस दिन 12 बजे रात बैठ करके निर्माण भवन के अंदर जिस तरह से चार्जशीट इशू करने का प्रयास किया गया, जो इशू की गई है, नेचुरली हमारे कैडर के लिए बड़ी चुनौती। इन सब चीजों को लेते हुए हमें यही संकल्प करना है कि ये सारे इश्यूज के लिए आपको 2014 के लिए आपको संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास कम से कम 500 के ही ऐसे हैं जो राज बैठे हुए,
हिदायत बैठते हुए आगे आपका प्रमोशन होती, सारे इशूज को लेकर के शंकर और आगे जो है नेचुरल इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से भी हम लोग भी एक अमृत प्रोग्राम दिया जाएगा ताकि जो है संघर्ष के पास इन चीजों को अचीव किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए नए वर्ष की पुनः शुभकामनाएं देते हुए इसी तरह से साथ के आगे आने वाले 2014 के अंदर हम सब लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके अपनी पुरानी चीज 2013 की जो पेंडिंग चीजें हैं उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद टीएन पांडे जी। अभी जीपी सिंह जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। जब हम लोगों ने 82 में एसोसिएशन को ज्वाइन किया था बॉम्बे से आने के बाद, तो हम लोग मित्रा जी को पहचानते नहीं थे, तो आपस में पूछते थे कौन सा वाला मित्रा, कहते काला वाला। कहते अच्छा फिर कौन सा मिला था, कहते गोरा वाला। तो अभी बीपी सिंह जी भी यही कह रहे थे कि ये काला वाला पांडे मेरे पास बैठ गया है, गोरा वाला बोल रहा है। तो कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है और कितनी बढ़िया बात है। तो साथियों, दोनों पांडवों ने आपको बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बात बता दी कि जेब में हाथ डाल के रखने का समय नहीं है। अपने बड़े अफसरों को कुछ बताना है कि सर हम ज्यादा हैं, आप कम हो, तो सर या तो इज्जत से मान जाओ, नहीं तो फिर हम वही करेंगे जो हमने 87 में किया था। तो अब मेरी प्रार्थना है साथियों, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हम सब लोगों को दिया है। अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो हमारे साथ रहे हैं, हमारी एसोसिएशन के साथ रहे हैं, हम लोगों के साथ रहे हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। आदरणीय बीपी सिंह रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी वही है। स्वागत कीजिए। आदरणीय मंच पर पीठासीन हमारे अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, सचिव करण बाबू, गोरा पांडे, पीले पांडे। ये शर्मा जी ने एक बात और नहीं बताई, गोरा पांडे पीले पांडे तो कह दिया, यहाँ पर भी ये माई का पीला पांडे। ये दोस्तों, छोटे भाइयों, क्योंकि पराठी इसमें कोई हो नहीं, अगर कोई होगा तो हम उसे माफी चाहेंगे, सब छोटे ही भाई होंगे। 9 वर्ष की आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को, आपके घर बार को, व्यापार को, सोफा कुर्सी सबको जो है 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2013 के बाद 2014 आ गया, उन्नति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2013 के बाद 2013 में ये बगल में नीले नीले पर्दे नहीं थे, ये दो माइक नहीं था, ये बगल में जो है मेज नहीं थी। तो 2014 कुछ तो लेके आया है जो हम लोगों को कुछ न कुछ आशा बढ़ा रहा है कि आगे 2014 में जो है कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, आपका बहुत समय न लेते हुए इतना जरूर कहना चाहेंगे बड़े भाई की हैसियत से, अब एसोसिएशन संगठन के किसी पदाधिकारी की हैसियत से नहीं, हमारे झोली में बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं जो हम आपको बता सकें, लेकिन बड़े भाई की हैसियत से जरूर कहेंगे और जो हमेशा बोलते आए कि हमारा इस समय एसोसिएशन में इसमें माइक लेकर के चाहे जितना भाषण दे दे, चाहे जितनी अच्छी अच्छी बातें बता दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि पड़ोसी का घर जल रहा है, मेरे घर में अभी आंच नहीं आई है, तो आप ये भूल जाइए कि एक दिन आपका घर जलने वाला है। नहीं तो यही डायरेक्टर ऑफ स्टेट है, यही डीजीडब्ल्यू है कि कभी उसने इतना दुस्साहस नहीं किया कि पदाधिकारी, आपके पदाधिकारी के प्रति उसकी इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा दुर्व्यवहार हो। और शायद ये मेरे रहते हुए ये दुर्व्यवहार हुआ होता तो उसको हम बता देते कि क्या चीज होती है, ये संगठन क्या होता है और संगठन के पदाधिकारी क्या चीज होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इतना बड़ा साहस किया, इतना बड़ा साहस किया, उसके बाद में दुस्साहस किया कि हमारे पदाधिकारी गए, मिल के आए, वहां पर मिले और उसे आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद आज 3 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब फाइल जैसे वो एक की बीमारी होती है उस तरह वो फाइल हो गई है, कभी इसी फ्री में चली जाती है, कभी इसे, मतलब देख करके जब वहां जाते हैं तो इतना ज्यादा दुख होता है, इतना ज्यादा दुख होता है कि हमने तो जाना ही छोड़ दिया। और बीपी सिंह के अंदर अगर ताकत होगी
अभी तो मैं देख रहा हूँ बीपी सिंह के अंदर का अगर ताकत होगी तो 15 दिन के अंदर हम लेकर के दिखा देंगे कि मेरा जो भी चीजें हैं आप ऐसे करते हैं वो मुझे आता है। आपको जान के शर्म होगी, मतलब इससे बड़ा शर्म की कोई बात नहीं है कि बीपी सिंह को चलते समय चार्जशीट दी गई, बहुत अच्छा किया गया, लेकिन बीपी सिंह को रिटायर होने के बाद आज तक इन्हें पैसा नहीं दिया जो इनकी साजिश थी। हमारे चंद्र बाबू जानते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि हमारे मैनुअल में हम दोनों आदमियों ने बैठ करके स्टडी किया, उसमें लिखा है कि 4 साल से पुराना केस अगर कोई है तो उसके ऊपर रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति को चार्जशीट इशू नहीं की जा सकती है। और इसने 2003 के केस में चार्जशीट इशू किया, उसमें वही चार्जेस लगाए। आपने आर डी गुप्ता को मारा जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, जिसकी एक बार इंक्वायरी हो चुकी है, हम सस्पेंड हुए थे, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, सीबी लाल उसके चेयरमैन थे, जेएमराज और इसके मेंबर थे, जेएमराज के नकरवाल साहब जो आए थे डीजी रिटायर हुए, वो फाइल क्लोज हुई, उसके ऊपर सब है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने आरटीआई में मांगा है, हम इनके बड़े एहसानमंद हैं, उसमें लिखा हुआ है, और उसके बावजूद इन्होंने चार्जशीट इशू करने की दुसाहत की, सिर्फ साजिश के तहत। वो ये नहीं, वो जो है ये नहीं चाहते थे कि बीपी सिंह को हम कुछ करें। दोस्तों, बुढ़िया के मरने का गम नहीं है, बुढ़िया के मरने का गम नहीं है, गम तो यह है फरिश्ते घर देख जाएंगे। अगर इन्होंने एक बार चार्जशीट इशू करके नहीं, इनका कुछ न बिगड़ा तो ये निश्चित मान करके चलिए कि अगला स्टेप किसी और का हो सकता है। भाई साहब लोग, मैं बताना चाहता हूं कि बुढ़िया के मरने का गम नहीं है, गम इस बात का बिल्कुल नहीं है कि बीपी सिंह को चार्जशीट इशू। अरे तू आज नहीं देगा, तेरा बाप नहीं रोक सकता है, जो मर के स्वर्ग में पहुंच गया होगा वो बीपी सिंह के पैसे दे दो, तू नहीं देगा, कोर्ट देगा, 1 महीने में नहीं देगा, 2 महीने में देगा, बीपी सिंह खाने पीने में मर रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये संगठन का दायित्व है, आपका दायित्व है ये कि इसको इमीडिएटली रोका जाए। उसके बाद दूसरा अटैक उन्होंने कर दिया, आपकी जो 3000 की पावर थी, हम लोग 10,000 लेने जा रहे थे, वो 2000 कर दिया उसको हटा करके। तो आपको हर तरह से वो प्रताड़ित करते जा रहे हैं, और हम महात्मा गांधी की तरह बैठ करके बस अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म अगर करते रहेंगे तो अहिंसा परमो धर्म होता रहेगा और अंग्रेज 100 साल और भी राज्य करते रहेंगे। गांधी जी को आगे करके 100 साल राज्य करते रहेंगे, ये हमेशा हम बोलते रहे अपने भाषणों में, क्योंकि हमारा यह रहा है कि वो जो है कभी भी रहमान शाह कोहार के, हमारे अध्यक्ष जी को ये जुमला हमारा बहुत पसंद है, रहमान शाह कोहार की मांगे दिया न दे। ये आज नहीं, ये पुरातन काल से चला आ रहा है कि जो अगर आपने सीधाई से कुछ कहा तो वो आपको नहीं मिलेगा। रहमान शाह कोहार की मांगे दिया न दे और छेद में डंडा डाल के चाहे नाद ले ले। यह देहाती कहावत है कि आप कुम्हार को आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग जो है हमारे ग्रामीण परिवेश से हैं, कुम्हार जो है वो अगर वो उसका नाद जो होता है ना, जो गोल चलता है, उसे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, हे प्रभु, हे डीजी साहब, मुझे एक दिया दे दीजिए, वो कतई देने वाला नहीं है। कुम्हार क्या करता है, एक डंडा लेता है बड़ा सा, उसके छेद में डालता है, कस के घुमा देता है, तो दिया कौन का एक बड़ा सा नाद बना करके दे देता है। दोस्तों, उस फार्मूले पर चलने की जरूरत है, सुभाष चंद्र भगत सिंह के फार्मूले पर चलने की जरूरत है, नहीं ये आपका जीना हराम कर देंगे। आज आपके साइड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, साइड पर अफसर इतना हावी हो रहा है, इतना हावी हो रहा है कि मतलब कहां नहीं जा सकता है, वो आपको कुछ देने के लिए नहीं तैयार है। जो चीज आपके अधिकार से वो आप ऊपर जा रहा है और बिल लेकर के ऊपर से आ जा रहे हैं कि नहीं इसको करिए, और मजबूरी में हम लोगों को करना पड़ रहा है। कंसल्टेंसी का बिल है जिसमें 100% बोगस होता है, ऊपर से चीफ इंजीनियर कहा जाएगा आज पेमेंट होना है, हम भी उसके भुक्तभोगी रहेंगे। कब तक आप भुक्तभोगी रहेंगे, कब तक आप ये बर्दाश्त करते रहेंगे? दोस्तों, मैं रिटायर जरूर हो गया, मैं सेवानिवृत्त हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके दिलों से हम सेवानिवृत्त नहीं होना चाहते हैं। कल भी हम आपके साथ थे, आज भी आपके साथ और आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। कोई आप जलसा लेकर के चलिए, हम यहाँ पर किसी मंच पर हो या न हो, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ होंगे और पहली गोली हम अपने सीने में झेलेंगे। इससे ज्यादा ये मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा।
अगर हम सिर्फ माइकों पर चलेंगे कि माइक से बोल करके भाषण देते अच्छे अच्छे, तो कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, कोई 2 साल में रिटायर हो जाएगा, कोई 4 साल में हो जाएगा, कोई 2020 में हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाली संतानें जो है आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जो स्वाभिमान, जो एक इज्जत, जो चीजें हमने डिपार्टमेंट से 87 के बाद पाई थी, वो धीरे 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 छीड़ होती अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो पहले था वो पहले से अब बहुत ज्यादा, मतलब अब उससे ज्यादा रूप में हमारे सामने आ गया। पहले कम से कम एक अच्छाई थी, जब हमने 77 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो ये बहुत अच्छी अच्छाई थी कि हमारा ऊपर वाला पैसे नहीं लेता था। अगर वो हमें डांटता था तो हम ये सोचते थे यार चलो ठीक है, इससे ईमानदार है। लेकिन आज चिराग लेकर के आप ढूंढिए कि वो ऊपर बैठे हुए क्लास 1 में कितने आदमी ऐसे जो पैसे नहीं लेते। और मैं ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूं जो 50 रुपए भी लेने के लिए तैयार है डिपार्टमेंट। हमारा भाई 10,000 से नीचे नहीं लेता होगा, लेकिन ये 50 रुपए लेने के लिए तैयार है। इनकी इस हद तक गिरावट जो की गई, इसमें हंसने की बात नहीं है। ये सबको पता है कि मेरा भाई लेता है। तो दोस्तों, 2014 आप संभालिए, हम यही कहेंगे, हम आपके साथ हैं और इसको आप संघर्ष करें। बिना संघर्ष के कुछ न मिला है न मिलेगा। हमने जो 35 साल 38 साल डिपार्टमेंट में रह करके देख लिया कि कभी हाथ जोड़ने से इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। जब भी मिला है संघर्ष के साथ मिला। जब पहले दिन ये गए थे, एसोसिएशन की हमारी बॉडी गई थी, हम तो अंदर नहीं जा सके, मेरा दुर्भाग्य था। रिटायर होने के बाद उसी समय जब देखा उसने कि 100 आदमी बाहर है, फौरन कहा उसने कि नहीं हम जो है ये करेंगे, आश्वासन दे दिया और उसके बाद कुछ नहीं किया। तब ये आश्वासन इनको नया, जैसे पुलिस वालों को एक नया फार्मूला सिखाया जा रहा है, मित्रता का फार्मूला कि पहले डंडे से आप काम लेते थे, अब आप डंडे से नहीं, अब आप जो है मित्रता प्यार से करिए। वो प्यार से ही सबको चकमा देते हैं। वो वाला फार्मूला इनके पास आ गया है कि जाएंगे बड़ी प्यारी प्यारी बात करेंगे, चाहे वो भाई साहब प्लीज डिस्टर्ब न करें यार, फ्लो रुक जाता है। बुढ़ापे का शरीर है, बुढ़ापे का दिमाग है। ये काला पांडे डिस्टर्ब भी करता रहता है क्योंकि मेरी कुर्सी लेनी है ना इसको। तो दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि आप यूनाइट रहें, ये अंगुली मत बनने दें, आप इसको मुट्ठी बांध के रहें। इस संगठन में भी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप संगठन को संगठन की तरह इस्तेमाल करें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए आपस में झगड़ा मत करें। आपके भाई हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो, इनका काम है कि बंटवारा कराना। एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए हैं वो अंग्रेज, ये काले अंग्रेज है, इनका नाम हमने काले अंग्रेज दिया है। इनका हमेशा काम होता है किसी तरह डिवाइड करो, इलेक्ट्रिकल को सिविल से करो, सिविल को जो है आर्किटेक्ट से करो, और फलाने को ठिकाने से करो, एससी को जनरल से करो। इस समय इतनी ज्यादा एसोसिएशन बन गई है कि आदमी सोचता है सीनियर अलग हो गया, जूनियर अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल अलग हो गया, सिविल अलग हो गया। इतनी ज्यादा लोग आगे हो गए हैं कि जो चीजें होने वाली वो भी नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यूनाइट होकर के, चाहे वो दूसरी एसोसिएशन हो चाहे ये एसोसिएशन हो। अब देखिए आपका 7th पे कमीशन आने वाला है। 7th पे कमीशन में अगर आप लोग मिल करके वो नहीं दिया तो पहले हमें कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिला। एसीपी हमारी, जब से एसीपी मिली थी, इनके सीने पर सांप रोक रहा था, हमेशा ये लेने की कोशिश करते रहे, हमेशा लेने की कोशिश किया और लास्ट में आकर के 2003 में ये हो गया था, इन्होंने उसको वापस खींच ही लिया। ये तो दोस्तों आपकी दम थी 113 दिन वर्क टू रूल करने के बाद कि आप शेर के मुंह के अंदर से उसका निवाला खींच करके लाए। और ये आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा कि जिस दिन कोई कांड हुआ था, जिस दिन हम लोगों ने जाकर के किया था, उसके 3 दिन के अंदर एसीपी हमारी बहाल होकर के आ गए। अगर ये नहीं कर सकते तो बहाल कैसे हुई? अगर सीधाई से घी निकल सकता था तो अंगुली टेढ़ी क्यों करनी पड़ी? किसके लिए करनी पड़ी? इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग यूनाइट हो जाए। 2014 में अभी से संघर्ष शुरू करें। कहने की आवश्यकता नहीं है कि संकल्प करें और ये करें, इससे कोई फायदा नहीं है। हम माइक से आपको 10 बार संकल्प करा देते हैं,
हम माइक से 10 बार आपको कसम दिलवा देते हैं कि आपके बच्चों की कसम है और दुनिया की कसम है, पृथ्वी की कसम है, आकाश की कसम है, हवा की कसम है, सबकी कसम दिला दे। लेकिन अगर आप दिल से नहीं चाहेंगे तो ये कसम दिल की रखी की रहेगी। तो आप दिल से इसको करिए, संकल्प मानना है तो दिल से संकल्प मानिए और 2014 में अभी से संघर्ष प्रारंभ करिए। बिना न मानत जलधि जल, बिना न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत और बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। कोई प्यार बीवी भी प्यार करेगी जब तक उसको डर नहीं होगा तो पड़ोसी से प्यार कराएगी। इसलिए दोस्तों, बीवी को कंट्रोल में रखना है या डीजी को कंट्रोल में रखना है या डायरेक्टरेट को कंट्रोल में रखना है तो भैया थोड़ा सा भय दिखा के रखो। हम आपको एक उदाहरण दे समय एक हम आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे वेदों में लिखा हुआ, वेदों से हमने संकलित किया है उसको। एक गांव के बाहर एक सांप रहता और बड़ा भयानक सांप। और भाई साहब जब कोई वहां से निकलता था गांव वाला, और बड़ी जोर से दौड़ा लेता था। गांव वाले भागते थे, इधर गिरते थे, उधर गिरते थे, जा करके वो जो है 2-1 को काट भी लेता था। गांव वाले इतना डरते थे कि वो रास्ता छोड़। जैसे 87 में हम लोगों ने जो कुछ किया, और भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि थोड़ा छोटा कर दीजिए, फिर तो आधा कर दिया तो सुधारना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भी खाना हजम नहीं होगा तो आपको भी चाय पूर्ति नहीं होगी। तो वो जो है साहब, वो अपना जो है क्या करता था कि वहां पर सबको पुकारता रहता था। एक बार एक ऋषि महात्मा वहां पर गांव में आए, उनका बड़ा आवभगत किया गांव वालों ने। गांव वालों ने कहा, महात्मा एक हमारा कष्ट है पूरा करो।